ये तो सब जानते हैं कि पत्नी के भाई को साला कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली मतलब क्या होता है? देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे, मेरा नाम है मेघा वर्मा। आज हम आपको यही बताएंगे पत्नी के भाई को साला क्यों कहा जाता है। इसका संबंध पौराणिक काल से है। कुछ लोग साला शब्द को अच्छा नहीं मानते, इसकी तुलना गाली से करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आध्यात्मिक शब्द है। जी हाँ, आपको हमारी बात सुन के थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि साला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और पत्नी के भाई को ही साला क्यों कहा जाता है। ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र से अमृत के अलावा 14 दूसरे रत्नों की उत्पत्ति भी हुई। इन्हीं में से एक था पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी भी स्वर्ण के रूप में समुद्र से प्रकट हुई और उनके साथ ये भी समुद्र से निकला। मान्यता है जब शंख लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए देवतागण इसे माँ लक्ष्मी का भाई मानने लगे। इस शंख को देखकर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। ये देखने में बहुत सुंदर था और ये भी कहा कि देवी लक्ष्मी के साथ उनका भाई साला भी आया है। तभी से ये अवधारणा बन गई है कि शादी के बाद जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके भाई को ससुराल के लोग साला कहकर बुलाते हैं। यही वजह है नई दुल्हन को लक्ष्मी और उसके भाई को साला कहा जाता है। ऐसे इसकी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। लक्ष्मी माता को समुद्र देव की पुत्री कहा जाता है और शंख को उनका पुत्र और माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। यही वजह है जिस घर में शंख होता है, माँ लक्ष्मी भी उस घर से प्रसन्न होती हैं और साक्षात वहाँ पर वास करती हैं। इसीलिए शंख यानी साला को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर घर में पूजा के दौरान इसका प्रयोग होता है। पूजा के दौरान शंखनाद करने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सारे दूषित स्थान भी पवित्र होते हैं। हिंदी शब्द साला संस्कृत के श्याला से लिया गया है, जिसका अर्थ है पत्नी का भाई। दरअसल ये एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका संबंध हिंदू विवाह की एक अहम परंपरा से भी है। हिंदू विवाह समारोह में भाई अपनी बहन के हाथ में पके हुए धान के छोटे छोटे दाने सौंपता है और कन्या अपने होने वाले पति के सहयोग से धान के इन दानों को धरती माता को अर्पित करती है। वैदिक अनुष्ठान से ये संस्कार भाई द्वारा संपन्न होता है, इसलिए उसे श्याला कहा जाता है। लेकिन अब लोग श्याला नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उसका आसान रूप कर दिया गया साला। तो साला कोई गाली नहीं होती और कई जगहों पर तो लोग अपने साले का सम्मान बीवी से भी ज्यादा करते हैं। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता है। राधे राधे।